हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट सेम नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंट इफ़ेक्ट के नाम से आपको ये मिलेगा, बट इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। रेजोनेंस ऑफ कोर्स मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में होता है, बट मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को आप एक तरह का रेजोनेंस का टाइप बोल सकते हो। हर मेसोमेरिक इफ़ेक्ट रेजोनेंस के अंदर तो आ जाएगा, पर हर रेजोनेंस मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे इस बात को? इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है। एक फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि क्या कर रहा है, रेजोनेंस करवा रहा है। तो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर क्या है, एक कोई सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि रेजोनेंस इफेक्ट करवा के उस एटम या आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है या आयन है ये स्टेबलाइज हो रहा है किस वजह से, किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल वाइज समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो दो तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले माइनस एम इफेक्ट देखते हैं। माइनस एम इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा, जिस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, उसको अपनी तरफ खींचेगा, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। खाली ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर फिल किया जा सकता है। ओके, ऐसे ग्रुप्स कौन से होते हैं, बॉन्ड NO2, बॉन्ड CN, बॉन्ड CHO। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इनमें भी सबसे विड्रॉइंग इफेक्ट जो माइनस एम इफेक्ट है वो NO2 में सबसे ज़्यादा होगा, और ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है यहाँ पे। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है नाइट्रो ग्रुप का, जो कि सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, N है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहा है क्योंकि यूजुअली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट किया हुआ है। अब यहाँ से रेजोनेंस इफेक्ट चालू होता है। ये चारों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी जो कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, और ये वाली डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए हैं, अब ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रही है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ये वाली बॉन्ड है जो यहाँ शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज भी कहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरा सर्कल करेगा, तो यहाँ से फिर इधर फिर इधर, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इधर 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 इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये था माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के नाइट्रो ग्रुप ने क्या चालू कर दिया, यहाँ पे रेजोनेंस चालू कर दिया। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। प्लस एम इफेक्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये वो होगा जिसके पास लोन पेयर पड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, या फिर नेगेटिवली चार्ज जो ग्रुप होते हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है, NH2 है, बॉन्ड NH2 अमाइन ग्रुप। ठीक है, OR है, यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप है जो कि PH, और यहाँ पे बॉन्ड X है। बॉन्ड X मतलब X हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अमाइन ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगी, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन क्या होगा कि यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इधर पे क्या हो गया है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है।
और ये दो बॉन्ड्स रह गई हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आके यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा तब क्या हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फिर आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और इस तरीके से ये बॉन्ड का चार्ज का रोटेशन इस तरीके से चलता रहेगा। और ये पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे प्लस एम इफेक्ट में। प्लस एम क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया है और वो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, जबकि माइनस एम में इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए थे और फिर प्लस चार्ज रोटेट हो रहा था। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट्स में। थैंक यू।